भारी बारिश और ओलावृष्टि के चलते बर्बाद हुई किसानों की फसलों का जायजा लेने के लिए कलायत पहुंचे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने भाजपा सरकार को किसान विरोधी करार दिया। ढांडा ने इस मौके पर बटसीकरी, कमालपुर और कई अन्य गाँव में बर्बाद किसानों की फसलों का जायजा लिया और भारी नुकसान को देखते हुए किसानों की आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि कलायत से ही भाजपा की विधायक कमलेश ढांडा मंत्री भी रह चुकी हैं और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी किसानों के हितैषी होने कदम भरते हैं, लेकिन बावजूद इसके यहाँ किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। देखिए, आज यहाँ कल मैं बड़सिकरी गांव में आया था शाम को और जनसभा थी चौपाल में। सारे गांव के लोगों से बात हुई। गांव वालों के अनुरोध पे उन्होंने कहा जी कोई हमारी अब तक फसल देखने नहीं आया, पूरी फसल बर्बाद हो गई, कोई सुध लेने नहीं आया। किसी ने ये भी नहीं पूछा कि कितना नुकसान हुआ है, किसी ने ये भी नहीं पूछा भाई मदद चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इसलिए मैंने इनसे वादा किया था कि कल मैं आऊंगा, आपकी फसल का जो नुकसान है उसको देखेंगे भी और उसकी आवाज भी उठाएंगे। कमालपुर हो गया, बड़सिकरी हो गया, ये पूरी तरह से इनकी फसल अगर आप देखोगे तो बर्बाद हो गई और उसमें जितना प्राकृतिक आपदा जितनी जिम्मेदार है उसके लिए उतना ही सरकार भी जिम्मेदार है, क्योंकि ये दिखा रहे हैं कि ये पानी का बहाव जो है वो उल्टा खेतों की तरफ यहाँ से है, जबकि निकासी के लिए यहाँ पे ये बनाया गया है। पूरा प्रोजेक्ट होना चाहिए था। 1 जो बनाया है ये वापस पानी मारता है और सारी फसल, ये मेरे पीछे जितना भी आप देख रहे हैं, ये सारी फसल किसानों की तबाह हो गई है। कोई अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी, यहाँ से विधायक हैं, वो मंत्री भी रही, अब उनका मंत्री पद छिन गया वो बेशक से, लेकिन विधायक आज भी हैं, उनको सुध लेनी चाहिए थी अपने इलाके में अगर इतना नुकसान हुआ है। उप मुख्यमंत्री रहे, वो अपने आप को कहते हैं कि भाई मैं तो लोगों से मिलता रहता हूं, उन्होंने भी यहाँ पे सुध नहीं ली। कहने का मतलब यह है कि किसान के दरवाजे पे आके कोई भी उनकी समस्या, उनका हालचाल तक जानने के लिए सरकार की तरफ से नहीं आया। नायब सैनी जी का भी तो इलाका है, ये नायब सैनी जी की भी तो लोकसभा है और बेशक से वो यहाँ से मुख्यमंत्री अब बन गए बेशक से हरियाणा में, लेकिन अभी भी सांसद के तौर पे वो प्रतिनिधि इस पूरे इलाके के हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि उनको आना चाहिए था, उनको सुध लेनी चाहिए थी, लेकिन किसी ने भी किसानों की सुध नहीं ली। ये बताता है अपने आप में कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो पूरी तरह से उदासीन है, उसको किसानों की समस्याओं से कोई मतलब नहीं। और किसान अपनी समस्याएं लेके हक मांगने के लिए आ जाए तो फिर गोली मार देते हैं, फिर लाठियां चलाते हैं, फिर रास्ते बंद कर देते हैं। तो इसलिए किसान आज के दिन बहुत मजबूर है, बहुत परेशान है और उसका घर चलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन सरकार को बिल्कुल भी कोई सुध नहीं है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये सोच लिया है कि किसानी को खत्म करना है, किसानों को खत्म करना है और इसलिए अब किसान मजबूर है अपनी नस्ल और अपनी फसल की लड़ाई लड़ने के लिए। अनुराग ढांडा ने इस मौके पर किसानों की बर्बाद फसलों के मुआवजे की मांग उठाई और ये भी कहा कि भाजपा की सरकार हर बार मुआवजे का ऐलान तो कर देती है, लेकिन किसानों को मुआवजा देती नहीं। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र लोकसभा से भाजपा के सांसद हैं, कलायत से भाजपा के विधायक हैं, मगर कोई भी किसानों की सुध लेने को तैयार नहीं है। ये पूरा संघर्ष यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि सारी फसल खराब हो गई है। मुझे समझ नहीं आता कि इनको हर बार वादा कर देते हैं कि मुआवजा देंगे, मुआवजा देंगे। पिछला मुआवजा जो जीरी का था वो भी इनको नहीं मिला। तो इस लिहाज से देखें तो भारतीय जनता पार्टी से ये सारे किसान दुखी भी हैं और जो लोकल प्रतिनिधि भी हैं, चाहे वो विधायक हो चाहे वो सांसद हो, उन्होंने कभी आके इनकी सुध नहीं ली। ये उससे भी बुरी बात है कि घर में अगर कोई नुकसान होता है तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो ऊपर वाले की मर्जी से चलती हैं, वो तो शायद नहीं पूरी कर पाओ, लेकिन कम से कम अपने आदमी का हालचाल जान लो, कम से कम उससे ये तो पूछ लो कि आपका दुख दर्द क्या है। वो भी पूछने कोई जनप्रतिनिधि नहीं आता। इसका मतलब कि सरकार पूरी तरह से किसानों के प्रति उदासीन है। किसानों की आवाज बुलंद करते हुए अनुराग ढांडा ने हरियाणा की नायब सैनी सरकार को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोकसभा चुनावों से पहले हरियाणा में मुख्यमंत्री समेत पूरी की पूरी सरकार बदल दी गई, इससे साफ है कि इन्होंने कोई काम नहीं किया, बल्कि ये दूसरी सरकार बनाकर 6 महीने के लिए दूसरे लोगों को लूट का साधन मुहैया करवा रहे हैं। हमने बहुत स्पष्ट तरीके से, मैंने पहले भी ये कहा है कि ये जो मुख्यमंत्री बदले गए 9.5 साल के बाद, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया कि उनकी सरकार 9.5 साल तक काम नहीं कर पाई। उनकी सरकार किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए उनकी आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाई, इसलिए मुख्यमंत्री बदला गया लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। ये जो अब चेप्पी लगा के, टेप लगा के, ये जो जुगाड़ की सरकार अब बनाई गई है, जुगाड़ से मुख्यमंत्री बदले गए हैं, ये कुछ नहीं है। ये 6 महीने की और लूट बढ़ा दी गई है। लूट करो योजना है ये 6 महीने की, कि 6 महीने तक नए लोग आके लूटें, दूसरे लोगों को मंत्री बना दो, नए लोगों को सरकार के अंदर मौका दे दो कि भाई 9.5 साल उन्होंने लूटा, अब 6 महीने आपको दिया, पूरी तरह से लूटो। अगर इनको जनता का विश्वास, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खो चुकी है, अगर इनको मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत पड़ गई और इनका गठबंधन टूट गया, तो मुझे लगता है कि इनको चुनाव में जाना चाहिए था, इनको लोगों के बीच जाना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि अभी लोकसभा चुनाव के साथ ही
हमें भी ये बताओ कि भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश के लोग चाहते हैं या नहीं चाहते। इनको इनकी सही जगह दिखा देती जनता। इनको हरियाणा प्रदेश से बाहर बोरिया बिस्तरा लपेट के भेज देते, लोकसभा के साथ साथ विधानसभा। बता दें कि कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से सुशील गुप्ता को कांग्रेस और आप ने साझा उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है, जिसको लेकर एक तरफ सुशील गुप्ता क्षेत्र के दौरे पर है तो दूसरी तरफ अनुराग ढांडा भी लोकसभा क्षेत्र के पीड़ित और गरीब लोगों से मिलकर उनका दुख बांट रहे हैं। ऐसे में आज कलायत के गांव में पहुंचकर ढांडा ने किसानों की बर्बाद फसलों को लेकर उनकी आवाज बुलंद की। अब देखना होगा कि सरकार पर इसका कितना असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।